तुझे कितनी बार बोला है ना कि छत पे से बोरियां हटा दे अफीम की, लेकिन तूने नहीं हटाई। वो तो अच्छा हुआ इसे आते हुए मैंने देख लिया था, वरना सबको पता चल जाता कि हवेली में क्या चल रहा है। सोचा नहीं था कि ये ऊपर भी आएगा। अभी हटा देते हैं। वो सब ठीक है, पहले इसको इसके कमरे तक पहुंचाओ। जी मालकिन। मैं मैं यहाँ कैसे आया? वो मलखान की मदद से मैं तुम्हें यहाँ लेके आई। वैसे तुम छत पे करने क्या गए थे? हाँ, वो तुमने जवाब नहीं दिया। तुम छत पे क्या करने गए थे? हाँ, वो मैं गांव देखने गया था। मैंने सोचा कि छत से गांव दूर तक दिखाई देगा, पर अचानक से किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया और मैं बेहोश हो गया था। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रही थी कि अगर मैं टाइम पे नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। हाँ, वैसे कौन कर सकता है ये वार मेरे ऊपर? वो किसी बच्चे ने आम तोड़ने के लिए टहनी फेंकी होगी और तुम्हें लग गई होगी। हाँ, हो सकता है। मैं आ, 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 शाकिर, तुमने जो पैकेट गायब किया है, क्या तुम जानते हो उसकी कीमत क्या है? जी 60 लाख का है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। मलखान। जी मालकिन। इन्हें अंदर लेकर जाओ, इसका हिसाब हम बाद में करेंगे। चल अंदर। आप सब लोग अरे रूबी बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग अभी कुछ हफ्ते बाद आइएगा, हमारे घर मेहमान आए हैं, ठीक है? कौन है ये लोग बुआ? और आप इन्हें ये क्या दे रही थी? अरे बेटा, ये लोग गांव के फकीर हैं। इन्हें हम हर हफ्ते आटा देते हैं ताकि इनके बच्चे भूखे ना रहें। और ये परंपरा तुम्हारे पिताजी के वक्त से चली आ रही है।
अच्छा, ये तो हाँ। बहुत अच्छी बात है। बुआ माँ, इनको आटा हम दे सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। ये किसकी आवाज है? ये क्या हो रहा है? अरे इंस्पेक्टर साहब, रूबी बेटा तुम अंदर जाओ। जाओ। आप लोग भी जाइए। शाकिर, अरे आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? मलखान, इन्हें अंदर जाके दवाई दे देना। जी जरूर। और जाते हुए ये थैला लेके जाना। इंस्पेक्टर साहब बताइए कैसे आना हुआ? बस कुछ ज़रूरी काम था। ऐसे कौन है वो? वो तो फकीर है, शाकिर, यही गांव का। मैं ये फकीर की बात नहीं कर रहा। हाँ? वो जो अंदर गई है वो कौन है? वो हमारी भतीजी है रूबी, अपने मंगेतर के साथ आई है यहाँ, बस कुछ ही दिनों के लिए। अच्छा, अच्छी बात है। एक खास काम था आपसे। क्या आप जानती है? गौर से देखिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी देखा ही नहीं। सुना है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है। एक पर थोड़ा सा जोर डालिए। नहीं नहीं, अगर हम जानते तो हम पहचान लेते। नहीं, हम इन्हें बिल्कुल नहीं जानते। कोई बात नहीं, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। आनंद, हाँ? अरे ये क्या हो गया तुमको? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। वो एक्चुअली मैं टेरेस पर गया था, न जाने वहां पर कहां से एक पत्थर आया और मेरे सर पर लग गया और मैं वहीं पर बेहोश हो गया था। इनफैक्ट ईरा ने ही मुझे संभाला। वैसे तुम वहां नीचे क्या कर रही थी? और तुम उन फकीरों को क्या दे रही थी? आटा। बुआ माँ हर हफ्ते फकीरों को देती हैं और ये परंपरा पापा ने शुरू की थी। अच्छा, और वो पुलिस इंस्पेक्टर क्यों आया था? पता नहीं, कोई काम रहा होगा बुआ माँ से उनको। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, मैं तो वो ऐसे ही पूछ रहा था। वैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर बुआ माँ को अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था वो? क्या पता, छोड़ो वो सब, चलो तुम रेस्ट करो। हाँ चलो। हाँ। एक मिनट।
याद है रूबी, बचपन में हम इसी बोट में खेला करते थे, गुड्डा गुड्डी का खेल। हाँ, हमें याद है। एक दिन तुम्हें खेलते हुए कील से चोट लग गई थी, तुम्हारी पूरी जांघ जख्मी हो गई थी। हाँ, हमें याद है, बहुत खून निकला था ना। और उस दिन घर पे कोई नहीं था, तो हमने तुम्हारी सलवार उतार कर तुम्हारी जांघ पर मलहम लगाया था। क्या अब भी वो निशान है? हाँ। अरे जब तक हम देख नहीं लेते हम कैसे विश्वास कर, हम तो झूठी मानेंगे ना। चलो आओ हमारे साथ, इधर आओ। अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे दिखाओ हमें। अरे क्या कर अरे रहे दिखाओ हो? हमें। अरमान, क्या कर रहे हो? अरे शर्माते क्यों? जख्म जब तक ठीक नहीं हुआ था दवा हम ही लगाते थे। तब की बात कुछ और थी, तब हम छोटे थे ना, अब हम बड़े हो गए हैं। तो क्या हुआ, बड़े तो हम भी हो गए हैं। और जब भी कोई हसीन लड़की मेरे इतने करीब होती है तो हमारा दिल बहुत जोर से धड़कता है। जलती हूँ मैं, एक टुक तुझे रोज तकती हूँ मैं, एक टुक तुझे रोज तकती हूँ मैं। लगता है हवेली में कहीं मुजरा चल रहा है। जगता है चांद संग जगती हूँ मैं, एक टुक से रोज तकती हूँ मैं। आता है मेरी चौखट पे वो, एक तो नजर आता नहीं, एक तो नजर आता नहीं। जगता है चांद संग जगती हूँ मैं, एक टुक से रोज तकती हूँ मैं। ये तो हीरा है। ये हीरा यहाँ पर क्या कर रही है? हीरा, हीरा दरवाजा खोलो। एक तो नजर आता नहीं। गाना भी बंद हो गया। हीरा, कहाँ गए? कहाँ गए सब? अभी तो सब यही थे।
अरमान, जरा पता तो करो कल रात हमारे कमरे में कौन था। और जब आनंद उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ गया तो अचानक लाइट चली गई। रूबी, तुम मानो या ना मानो, मगर तुम्हारी ये जो हवेली है ना, ये रहस्यों से भरी हुई है। वो शाम के टाइम वो मुजरा, इरा जैसी दिखने वाली वो नर्तकी, और वो घुंघरुओं की आवाज, ये क्या है? ये सब कुछ रहस्य ही है। आनंद, तुमने जो घुंघरों की आवाज़ सुनी, रूबी की छोटी माँ कलावती की, नाचने का बड़ा ही शौक था। वो अक्सर उस कमरे को बंद करके नाचती थी। जिस कमरे से तुमने वो घुंघरों की आवाज़ सुनी, वो कमरा वही है। वो अब कहाँ है वो? अब वो इस दुनिया में नहीं रही। हमारी दादी माँ को उनका नाचना बिल्कुल पसंद नहीं था। सुना है कि उन्होंने उनको जहर देकर मार दिया। तुमने जिनको नाचते हुए देखा, कहीं वो छोटी माँ की आत्मा तो नहीं? ये मेरे मोबाइल फोन में क्या हो रहा है? वो मैं तुम्हारे और रूबी के फोटोज देख रही थी। कितने प्यारे लगते हो तुम दोनों साथ में। इस तरह किसी के मोबाइल फोन में उसकी पर्सनल फोटोज को देखना अच्छा नहीं माना जाता। वैसे फोटोज में आप रूबी से ज्यादा सुंदर दिखते हो। अरे, मैं रूबी के लिए ये रसगुल्ला लाई थी, उसने तो खाया ही नहीं। पता है, हमारे यहाँ के ये बहुत ही बेहतरीन रसगुल्ले हैं, खाइए ना। रहने दीजिए, मैं खुद खा लूंगा। अरे दामाद जी, इसमें मैं क्या? खा लूंगा खुद। अरे क्या कर दिया? कहा था ना। रहने दीजिए, मैं साफ कर दूंगा। मैं कर दूंगा साफ। सही तो कह रहे हैं आनंद जी, खुद ही साफ कर लेंगे, बच्चे थोड़ी ना है।